हेलो फ्रेंड्स, आज 12 के चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। इतना रखो, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ रीड किया होगा, आपको पता भी होगा। सो व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। जिस प्रोसेस से नए इंडिविजुअल बनते हैं, these are called as a reproduction. And now these are the basic principle of life. Reproduction एक definite principle नहीं है, but it is a basic principle of life. एक लाइफ का एक बेसिक प्रिंसिपल है। सो नाउ इन प्लांट्स, हम लोग जब प्लांट की बात करते हैं, सो इन प्लांट्स देयर इज अ टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर, asexual method of reproduction and sexual method of reproduction. तो प्लांट में दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, asexual reproduction and second one is a sexual. तो हाँ, यहाँ पे देखो, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। द asexual reproduction में फर्स्ट वन इज द फ्रैगमेंटेशन, बडिंग सेकंड, थर्ड स्पोर्स फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, जीमेल फॉर्मेशन। ऑल दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन मैंने नीचे दिया है, मगर मेन थर्ड पहला कौन सा है? फ्रैगमेंटेशन। सेकंड वन इज द बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, और अदर मेथड में हम लोग बाइनरी फिजन स्टडी करेंगे एंड जीमेल फॉर्मेशन एंड कोनिडिया फॉर्मेशन। ओके, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखोगे, आर्टिफिशियल मेथड में हम लोग कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सो इन दिस सेशन वी आर डिस्कस अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज अ फ्रैगमेंटेशन। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, फ्रैगमेंटेशन का ये रहेगा। फ्रैगमेंटेशन यू कैन ऑब्जर्व हियर, कुछ मैंने अलगी यहाँ पे दी है। दीज आर द स्पायरोगायरा। आप लोग स्पायरोगायरा के पार्ट देखो, अलग अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हुए एंड दे आर जर्मिनेटेड टू द ग्रो एज अ न्यू प्लांट्स। सो व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? द फ्रैगमेंटेशन ऑब्जर्व इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रैगमेंटेशन किसमें ऑब्जर्व होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सो नाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फिलामेंटस, द मल्टीसेल्युलर फिलामेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्पायरोगायरा, ये जो है स्पायरोगायरा। ओके, नाउ एक्सीडेंटली दिस स्पायरोगायरा बिकॉज ऑफ वाटर करंट की वजह से हो, बिकॉज एनिमल बिहेवियर, आप लोग बहुत सारे घूमने जाते हो इधर उधर वाटरफॉल के यहाँ पे, कहीं नदी किनारे, तो नाउ वहाँ पे फ्रैगमेंट हो जाते हैं नेचुरली। कैसे होते? वाटर करंट की वजह से हो रहे हैं, कभी कभी एनिमल बिहेवियर की वजह से। So these multicellular filaments break into the fragments. तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फ्रैगमेंट्स में इसमें क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। एंड ऑल these fragments, अलग अलग जो फ्रैगमेंट आपको देख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 फ्रैगमेंट्स हो गए। सो each fragment grow as a new individual. अलग हर एक जो फ्रैगमेंट्स है, they grow as a new individual. So these are called as a fragmentation. तो once again I will repeat, what is fragmentation? देखो, एग्जाम में आपको पूछा गया फ्रैगमेंटेशन, तो पहला पॉइंट आएगा, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। इन फ्रैगमेंटेशन ऑकर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है। इट इज ओनली ऑकर इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द filamentous body break into the many pieces and each piece grow as a new individual. Example, स्पायरोगायरा। आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, these are the स्पायरोगायरा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। बडिंग, नेक्स्ट वन इज बडिंग। तो यहाँ पे बडिंग का पहला पॉइंट कौन सा आएगा आपको? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज बडिंग? सो नाउ इन बडिंग, यहाँ पे अपने डायग्राम में बताता हूं आपको मैं। यहाँ पे इन बडिंग इज अ स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पैरेंट बॉडी। यहाँ पे मान लिया ईस्ट है। ईस्ट आपको पता है कहाँ पे यूज होता है? ईस्ट आर ऑलवेज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया जो स्पीशीज है वाइन फॉर्मेशन, बियर फॉर्मेशन के लिए, या एनी बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये ईस्ट आपको सामने दिख रहा है। सो व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज अ स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप इन द पैरेंट बॉडी। यहाँ पे देखो, ये मैं पैरेंट बॉडी निकाला छोटा सा ईस्ट, तो यहाँ पे छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? डेवलप ऑन द पैरेंट बॉडी।
and this outgrowth develop on the exogenously outside the body. बाहर बाहर develop हो रहा है exogenously. Okay, so what is budding? Budding is a asexual type of reproduction. In budding, the small outgrowth develop on the parent body. Parent body पे क्या develop हो रहे हैं? Small outgrowth. Small outgrowth. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, येलो कलर से लिखा था आपको. These are small outgrowths are developed. And now this small outgrowth, each one later on they are separated. They are developed exogenously. After detached from the parent body, each one grow as a new individual. बाद में हर एक जो है new individual में grow करता है. So what is budding? Budding is also type of asexual reproduction. In budding, okay, it is the most common method है asexual reproduction की. In budding में क्या हो रहा है? Small outgrowth develop on the parent body, and this small outgrowth, when they are detached from the parent body, each one grow as a new individual. So ये वो आपका second asexual reproduction budding. तो हम लोग जाएंगे next third पे. So after budding, next one is a spores formation. Spores formation. तो आप लोग यहाँ पे देख लो, मैंने डायग्राम नहीं दिखा मैंने यहाँ पे. Spores formation. So now spores formation, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. Ready? So what is spores formation? In spores formation, there is a endogenous spores are developed. आपको यहाँ पे Chlamydomonas algae होगा. Chlamydomonas. So in Chlamydomonas algae, these are the flagellated algae. They are having the flagella. इसको क्या रहता है? Flagella. In Chlamydomonas, okay. In Chlamydomonas, these are the motile algae. In Chlamydomonas, endogenously many spores are developed. These spores are called as zoospores. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Zoospores. तो यहाँ पे endogenously क्या develop कर रहा है? Endogenously develop many zoospores inside the parent body. Endogenous means inside the parent body. Okay. Endogenously develop कर रहा है inside the parent body. The flagellated body. So now in Chlamydomonas, these are the motile algae, they having flagella. The endogenously zoospores are developed in the parent body. Parent body के अंदर endogenously क्या develop हो रहे हैं? Spores develop हो रहे हैं. These are called as the zoospores. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Zoospores. Zoospores. Now these zoospores at maturity they break the parent wall. Parent wall को क्या करते हैं? Break करते हैं. Okay, and they are liberated out the new individual. आपको मैं कलर फॉर्म से दिखाया मैंने आपको यहाँ पे. So they liberate out from the parent body at maturity. Maturity में क्या कर रहे हैं? Mature जैसे हो गया. At maturity, these chlamydospores. Okay, so once again I will repeat. So spores formation. So what do you mean by spores formation? Example is a Chlamydomonas. Chlamydomonas यहाँ पे जो है, these are the motile algae. So now there is a spores, endogenously spores develop inside the parent body. Endogenously, मैंने क्या word use किया? Endogenously. And now this endogenously spores develop inside the parent body at maturity. जब mature बन जाते हैं, they break the parent wall. Parent wall को क्या कर रहे हैं? Break कर रहे हैं. Break हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग. Break होगा. And they liberated out. They are liberated out all these spores, and all these spores grow as a new independent individual. So these are called as a zoospores, and the process is called as a spores formation. So spores formation is another type of asexual reproduction. Endogenously spores develop inside the parent body. These are called zoospores. At maturity, they detach, they break the parent wall, and all they are liberated out, grow as a new individual. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको समझने के लिए, बहुत इजी प्रोसेस है, तो ये समझो आप लोग.
तो ये हुआ जूस्पोर, एग्जांपल क्लैमिडोमोनास। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। स्पोर्स फॉर्मेशन हो गया अपना 3 टाइप, तो हम लोगों ने इजीली कर लिया। अभी अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग बाइनरी फीचर। नेक्स्ट वन इज द बाइनरी फीचर। सो नाउ इन बाइनरी फीचर आप लोग यहां पे देख सकते हैं, बाइनरी फीचर में so what is binary fission? So binary fission observed in the amoeba or in paramecium. In binary fission, the nucleus and cytoplasm divided equally. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है? इक्वली डिवाइड होता है। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अमीबा का एक डायग्राम निकालता हूं मैं। अमीबा इरेगुलर इन शेप। ओके, उसको न्यूक्लियस को मैं अलग कलर दिखाता हूं। These are the nucleus. So in binary fission, here the nucleus and cytoplasm break equally. यहाँ पे ब्रेक कैसे हो रहा है? डिवाइडेड इक्वली, डिवाइडेड इक्वली हो रहा है। ओके, डिवाइडेड इक्वली होने के बाद जो ब्रेकेज पार्ट है इक्वली जो डिवाइडेड हुआ है, दे ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल, ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे देखो ये बड़ी मियाँ है, दोनों कैसे बन गए? छोटी मियाँ। सो दिस आर कॉल्ड द बाइनरी फिशर। बाइनरी फिशर में आप इतना याद रखो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ब्रेक कैसे हो, डिवाइडेड कैसे हो रहे? डिवाइडेड इक्वली। ओके, अनदर एग्जांपल इज पैरामीशियम। आपको सामने डायग्राम दिख रही होगी पैरामीशियम में। सो इन पैरामीशियम में सो ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं? इक्वली डिवाइडेड। यहाँ पे दोनों इक्वली डिवाइडेड स्टार्ट हो गए यहाँ पे। सो यहाँ पे छोटा पैरामीशियम बनेंगे, 2 डॉटर डिवाइडेड हो रहे हैं यहाँ पे। फाइनली दे डिवाइडेड इन एंड ग्रो एज ए न्यू इंडिविजुअल। 2 पैरामीशियम बनाए यहाँ पे। यहाँ पे भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंप्लीटली क्या हुआ? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, इक्वली डिवाइडेड हुआ। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फीचर। और किस में होता है? अमीबा में और इन पैरामीशियम में। तो वापस देखो, बाइनरी फीचर में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इक्वली, इक्वल हाफ डिवाइड होते हैं एंड ईच पार्ट ग्रो एज ए न्यू इंडिविजुअल। So these are called as a binary feature. Okay, हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। बाइनरी फिजन के बाद अभी देखो कोनिडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज द कोनिडिया फॉर्मेशन। सो व्हाट इज कोनिडिया? सो इन कोनिडिया फॉर्मेशन there is a exogenously spores are developed outside the parent body। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको पेनिसिलियम का एग्जांपल दिया यहाँ पे। सो दीज आर द स्ट्रिग्माटा, ये पेनिसिलियम का स्ट्रिग्माटा है। ओके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दीज आर द स्ट्रिग्माटा ऑफ द पेनिसिलियम। थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा आपको डायग्राम में। सो दीज आर द स्ट्रिग्माटा एंड ऑन द स्ट्रिग्माटा देयर इज अ एक्सोजेनसली स्पोर्स आर डेवलप। यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं? एक्सोजेनसली स्पोर्स। मैं कलर से दिखाता हूं आपको, पर्पल कलर देता हूं। सो दीज आर एक्सोजेनसली स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे। These exogenous spores which are developed on the parent body is called as a conidia। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? Conidia। The exogenous spores are developed on the parent body. These are called the conidia. So at maturity they are detached from the parents and they are fall on a substratum। किसी substratum पे गिर जाते हैं and they grow as a new filamentous body, penicillium। यहाँ पे देखो येलो कलर ब्रेड पे अभी येलो कलर का आपको मोल्ड दिखाई देगा, फंगस दिखाई देगा। तो इतना देखो पेनिसिलियम है। कौन सा है? पेनिसिलियम। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज कोनिडिया फॉर्मेशन? देयर इज अ एक्सोजेनस स्पोर्स आर डेवलप। एक्सोजेनस मींस आउटसाइड। मैंने आपको क्लाइमेडोमोनास में एंडोजेनस बताया था, यहाँ पे क्या बताया मैंने? एक्सोजेनस। सो एक्सोजेनस स्पोर्स आर डेवलप ऑन द पैरेंट बॉडी, आउटसाइड द पैरेंट बॉडी। At maturity they are detached from the parents and grow as a new individual। So ये आपका कोनिडिया फॉर्मेशन। And now the next one is the gemule formation। हम लोग gemule formation के लिए देखेंगे यहाँ पे। So in gemule formation यहाँ पे देखो, in gemule formation, wait one second I will continue। अलग पेन लेता हूँ मैं यहाँ पे। So what is gemule formation? तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो gemule formation। So in gemule formation observing the sponges। sponges कहाँ पे पाए जाते हैं? Phylum Porifera में आते हैं sponges। They are fresh water but mostly they are marine water। In sponges under unfavorable condition the spores are, जो spores है
द आर्चोसाइट्स, दे फॉर्म्स आर्चोसाइट, दे गैदर टुगेदर, दे फॉर्म्स आर्चोसाइट्स। क्या कार्य करते हैं? दे फॉर्म्स आर्चोसाइट्स। ओके, सो इन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये सब स्पोर्स क्या हो जाते हैं? एक साइड गैदर हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्चोसाइट्स, एंड दे डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इट। खुद के अगल बगल में क्या कर रहे हैं? दे डेवलप अ थिक वॉल, दे डेवलप अ थिक वॉल यहाँ पे। सो दे फॉर्म्स थिक वॉल अराउंड इट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। सो थिक वॉल डेवलप करते यहाँ पे ऐसे लिबरेशन के लिए उनको माइक्रोपाइल भी दिया है। सो दिस क्या आएंगे? छोटे छोटे स्पिक्यूल जैसे आएंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज अ जिम्यूल। सो व्हाट इज जिम्यूल? जिम्यूल ऑब्जर्व इन द स्पॉन्जेस। Gemmules, during unfavorable condition, the many cells, archocytes, are gathered together. They develop a thick wall around it. आप डायग्राम में देख सकते हैं completely thick wall खुद के अगल बगल में डेवलप किया है। Okay, and these are goes to the dormant stage. Whenever condition becomes favorable, these archocytes are separated or liberated out from this micropyle. यहाँ पे आपको एंड दिखता होगा माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल से बाहर निकलते हैं and each one grow as a new individuals. Okay, so these are called as a gemule formation. So gemule formation once again I will repeat. gemule किसमें होता है? स्पॉन्जेस में होता है। स्पॉन्जेस कौन से आता है? फाइलम पोरिफेरा में। तो इन स्पॉन्जेस, इसमें जो स्पॉन्जेस में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में सब आर्चोसाइट जो सेल्स है वो गैदर हो जाते हैं एंड डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इट, इज कॉल्ड एज gemule, एंड इट हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके हेल्प करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, जो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा टॉपिक अपना। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बट हम लोग देखेंगे अभी स्पेशली प्लांट के बारे में। हम लोगों ने लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा, अभी देखते हैं हम लोग प्लांट के बारे में। सो नाउ plant reproduce sexually or asexually. Asexual takes place by the vegetative means. So now here the few methods are given, natural and artificial methods. तो नेचुरल मेथड में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्टेम ट्यूबर पोटैटो स्टडी किया है, ट्यूबरस रूट स्टडी किया है, रनर स्टडी किया है। तो आपको मैं बताता हूँ आपको आप लोगों ने क्या स्टडी किया है, वो इसमें टॉपिक में नहीं आएगा। सो नाउ देयर इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और नेचुरल प्रोपोगेशन में कौन कौन सा आता है? आप लोगों ने स्टेम ट्यूबर स्टडी किया है, ट्यूबरस रूट, रनर, कुछ याद है आपको? ऑफसेट, बहुत सारे टाइप से। ऑल दीज आर इंक्लूडिंग नेचुरल प्रोपोगेशन इन वेजिटेटिव मीन्स। ओके, तो वेजिटेटिव मेथड में नेचुरल प्रोपोगेशन में स्टेम ट्यूबर, ट्यूबरस रूट, रनर, ऑफसेट आप लोगों ने स्टडी किया है। बट नाउ आई विल स्टार्ट अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। ये तो आपको 11 में हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जाता हूं। फर्स्ट वन इज अ कटिंग। आपके सामने यहाँ पे स्लाइड दिया है, कटिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज कटिंग? कटिंग इज अ स्मॉल कट और पीसेस ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल, प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो एज अ न्यू प्लांटलेट्स। तो कटिंग पूछा तो आपको पहला पॉइंट आएगा, इट इज अ artificial method of vegetative propagation in plants. In cutting the small plant parts, either they are stem, either they are leaf or root, cut into the pieces and placed into the moist soil, placed into the moist soil, okay, for the propagation. तो फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देखते हैं स्टेम कटिंग में। सो नाउ स्टेम कटिंग में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे रोज का छोटा सा एक स्टेम कट किया है एंड प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल, यहाँ पे इस सॉइल में, इस गमले में रख दिया है उसको, एंड दे ग्रो एज अ प्लांटलेट्स। देयर कॉल्ड एज स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग में ड्रमस्टिक का प्लांट, हिबिस्कस का प्लांट,
छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है और उसको लगाया जाता है। अभी बारिश का सीजन है तो बारिश में हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं। ओके, so stem cutting, what is stem cutting? It is artificial method of vegetative propagation. In stem cutting, the small plant stem part from the plant cut into the pieces and placed obliquely into the soil, moist soil. Okay, these are called as stem cutting. Second one is leaf cutting. Leaf cutting आपको यहाँ पे स्नेक ड्रैगन का एक प्लांट दिया है सामने, यू कैन इजिली ऑब्जर्व हियर, यूज द डिफरेंट कलर्स। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लीव्स कट करके रखा है। ओके, सो दिस लीव आर कट, इससे लीव कट किया है यहाँ से एंड प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल। कुछ दिनों के बाद वहां पे क्या डेवलप होगा, कंप्लीटली प्लांटेड। सो दीज आर द लीव कटिंग। दूसरा एग्जांपल ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में उसको पान फूटी बोलते हैं मराठी में। तो इन ब्रायोफाइलम का पत्ता ऐसे रहता है, उसको स्टेम कटिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा कैलेंचोई करके एक आता है, तो उसको कट करके मॉइस्ट सॉइल में रख दिया, तो दे ग्रो एज अ न्यू प्लांटलेट, एक प्लांटलेट बनाता है। तो द स्टेम लीफ कटिंग। लीफ में आपको यहाँ पे मैंने सामने एग्जांपल दिया है। ओके, उसको स्नेक ड्रैगन प्लांट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको कौन सा है, कैलेंचोई, ब्रायोफाइलम। इन लीफ कटिंग द स्मॉल लीफ पार्ट्स प्लेस इन द मॉइस्ट सॉइल एंड फ्रॉम दिस लीफ द न्यू प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड। लीफ कटिंग। थर्ड एग्जांपल है आपका यहाँ पे रूट कटिंग। सो रूट कटिंग में आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी मलबेरी ट्री दिया है, यहाँ पे ब्लैकबेरी दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। सो नाउ ब्लैकबेरी का भी, ये मलबेरी का हम लोग रूट कटिंग किया है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे रूट्स कट करके रखे फॉर द प्रोपोगेशन पर्पस। तो एक पेन के साइज का, यहाँ पे एक पेन दिखाया देखो, उस पेन के साइज के रूट्स कट किए हैं और दे यूज फॉर द प्रोपोगेशन। लीफ कटिंग। तो गुआवा जो पेरू है उसका भी लीफ कटिंग होता है, दूसरे लीफ से भी आता है, बताया आपको। कट करके लीव्स में साइड में ग्रो हो गया तो उसका कट करके अलग लगाते हैं। नींबू भी ऐसा होता है कि रूट बाहर निकलता है और दूसरा नींबू का प्लांट वहां से डेवलप होता है, वो कट किया रूट, सो सेपरेट एज अ न्यू प्लांटलेट्स। तो दिस आर द लीफ कटिंग। लीफ कटिंग यहाँ पे सबसे ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। तो इसमें रूट के छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं एंड प्लेस्ड इनटू द मॉइस्ट सॉइल। सो दिस आर द कटिंग। सो व्हाट इज कटिंग? कटिंग इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। In cutting, stem, leaves or root cut into the pieces and placed into the moist soil, and it is very cheap and very easy method of propagation. Okay, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कटिंग के बाद। नेक्स्ट वन इज अ ग्राफ्टिंग। सो व्हाट इज ग्राफ्टिंग? आप लोगों ने ग्राफ्टिंग के बारे में देखा होगा। व्हाट इज ग्राफ्टिंग? इट इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो इन ग्राफ्टिंग the two different plant parts, मैंने क्या बोला, two different plant parts belonging to the same species और subspecies। subspecies यूज किया जाता है, अदर स्पेशीज यूज नहीं किया जाता है ग्राफ्टिंग में, इतना याद रखो। सेम स्पेशीज होना चाहिए या सब स्पेशीज चलता है। सो इन ग्राफ्टिंग the two different plant parts are joined together in a such a way that they grow as a single plantlet। तो ग्राफ्टिंग में क्या है, टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, मैंने क्या बोला, सेम स्पीशीज और सब स्पीशीज आर जॉइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज अ सिंगल प्लांटलेट्स। सो नाउ इन कटिंग, इन ग्राफ्टिंग, मैं कटिंग बोला मैंने, ग्राफ्टिंग। ओके, सो इन ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, द रूटेड प्लांट पार्ट इज यूज। यहाँ पे जो रूटेड पार्ट यूज किया जाता है, जिसको रूट रहता है, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग करना है, इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। उसको क्या बोला जाता है, stalk। And the plant part which are inserted on the stalk, which are belonging to the same species or subspecies, they are called as a scion। तो scion को मैं कलर ही चेंज कर देता हूं यहाँ पे, they are called as a scion। तो scion को क्या किया जाता है, ग्राफ्ट करने टाइम स्टॉक के ऊपर इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद में वैक्स लगा के या ग्राफ्टिंग के कुछ स्टिक लगा के यहाँ पे या रस्सी लगा के बांधा जाता है पूरा। ओके, और these are grow as a new plantlet। ओके, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते भी आ जाएंगे। ब्लैक कलर के पत्ते कभी नहीं देखोगे, मैं ब्लैक कलर के दिखाता हूँ आपको सब समझने के लिए। ओके, सो व्हाट इज ग्राफ्टिंग? Grafting is an artificial method of vegetative propagation. In grafting, the two different plant parts
बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। टू डिफरेंट प्लांट पार्ट मीन्स अलग अलग दो अलग प्लांट से यहाँ पे प्लांट पार्ट लाए जाते हैं। द रूटेड पार्ट इज कॉल्ड द स्टॉक and on the stalk the plant part which is inserted is called the scion. Okay, they are inserted in a such a way that they grow as a single plantlet. तो grafting में artificial method है, दो different plant parts लिए जाते हैं, different plant के parts लिए जाते हैं, two different plant parts are joined together in a such a way that they grow as a single plantlet. The rooted part is called the stalk and on the stalk the plant part which is inserted is called as scion. It's called as a scion. And the successful grafting is depend on the union of cambium. Union of cambium. Cambium दोनों का मैच होना चाहिए स्टॉक और scion का, तभी जाके सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग होती है। नहीं तो ग्राफ्टिंग करके भी ग्राफ ग्रो नहीं होगा, मर जाता है। तो कब होगा सक्सेसफुल? यूनियन ऑफ कैम्बियम पे। किस पे होगा? यूनियन ऑफ कैम्बियम पे। तो ये हुआ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपका एग्जांपल मैंगो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग में अनदर टाइप से मैं उस पे जाता हूं। अनदर टाइप इज अ बडिंग। तो यहाँ पे बडिंग में देखो, बडिंग इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इन बडिंग द स्मॉल एक्सरी बर्ड, यहाँ पे क्या किया है? स्मॉल एक्सरी बर्ड को लिया है। दिस स्मॉल एक्सरी बर्ड कट एंड इंसर्टेड इनटू द स्टॉक, इंसर्टेड इनटू द स्टॉक। स्पेशली रोज में ऐसे किया जाता है। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। पियर में, एप्पल में भी किया जाता है। द स्मॉल एक्सरी बर्ड्स कट एंड इंसर्टेड इनटू द स्टॉक। स्टॉक पे यहाँ पे छोटा सा कट किया जाता है और उसके छिलके में बार के अंदर ये छोटा सा एक्सरी बर्ड को इंसर्ट किया जाता है, ऊपर टाई किया जाता है। ओके, तो रोज में अलग अलग, एक रोज को बहुत सारे फ्लावर भी आप लोग कर सकते हो। तो सिर्फ वहां पे क्या है, एक्सरी बर्ड जो है उसको सियोन बोलते हैं। यहाँ पे पूरा स्टेम नहीं लिया जाता है, सिर्फ bark with axillary bud लिया जाता है and inserted into the stalk. So these are called as a budding. These are called as a budding. में छोटा सा बर्ड लेके उसको छिलके के साथ कट करके inserted stalk में किया जाता है। So it is a type of also is a type of grafting. ये भी grafting का टाइप है। तो किसमें पाया जाता है? एप्पल, पेयर और रोज में। These are the common budding. तो अभी लास्ट मैं स्लाइड पे जाता हूँ, उसके बाद ये सेशन में खत्म कर देता हूँ। नेक्स्ट वन इज अ टिश्यू कल्चर. So what is tissue culture? So tissue culture is a method of vegetative propagation, artificial method of vegetative propagation. So tissue culture में क्या किया जाता है? The small healthy tissue from plants, जिसको explant बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Explant. This explant under aseptic condition introduced into the sterile media. कौन सी कंडीशन चाहिए यहाँ पे? Aseptic condition. So under aseptic condition, okay, in the sterile media, sterile nutrient media, स्पेशली एमएस मीडिया यूज किया जाता है। मुरा सिंह स्कूप मीडिया बोलते हैं उसको। आपको बाद में एक चैप्टर में पूरा है यहाँ पे, अभी इतना टेंशन मत लो। सो इतना याद रखो, इन टिश्यू कल्चर, यहाँ पे मैंने बनाना का दिखाया, देखो यहाँ पे। तो छोटे से प्लांट से बनाना से क्या लिया है? एक छोटा टिश्यू लिया है। इधर पर एक्सप्लांट, एक्सप्लांट क्या हो सकता है? बर्ड भी हो सकता है, स्पोर्स भी हो सकता है, लीफ, यंग लीफ प्रीमोर्डिया हो सकता है, यंग स्टेम हो सकता है, यंग रूट हो सकता है। एनी हेल्दी पार्ट, प्लांट पार्ट, these are called the explant. They are introduced into the artificial nutrient media. तो यहाँ पे इनोकुलेशन किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में। स्पेशली वो मीडिया कौन सा रहता है? एमएस मीडिया अंडर aseptic condition. So all the proper condition provided in this nutrient media and this cell start up propagation. Propagation, it undergoes repeated mitotic division to form many cells. And now these cells get separated and transferred into the another nutrient media which contain another plant hormone percentage, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का परसेंटेज वहां पे अलग रहेगा। तो यहाँ पे देखो, प्लांट हैविंग अ टोटिपोटेंसी कैरेक्टर बिकॉज ऑफ व्हाट इज मीन बाय टोटिपोटेंसी? ईच एंड एवरी प्लांट सेल कैन जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट। सो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द टोटिपोटेंसी कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या किया जाता है? टोटिपोटेंसी प्लांट का कोई भी प्लांट सेल नए प्लांट बना सकता है। तो इसमें छोटा सा प्लांट सेल लेके आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में डाला जाता है और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया से छोटे छोटे प्लांट्स बनाए जाते हैं। एंड ऑल दिस प्लांट्स आर जेनेटिकल। ये प्लांट कैसे रहते हैं?
जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन प्लांट्स रहते हैं। सो दिस आर द टिश्यू कल्चर मेथड। सो फॉर दिस सेशन आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने आपको असेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बता दिया है। ओके, नेक्स्ट सेशन जब लेके आऊंगा तो मैं अभी सेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेटिव के बाद सेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लाऊंगा, जिसमें टीएसोमैंथर, ओव्यूल, ये सब स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग, ये चैप्टर बहुत इजी है कंपैरेटिवली। आप लोग सिर्फ अपने गिरी ट्यूटोरियल्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके पढ़ाई भी करो, और कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग को क्वेश्चन भी भेज दो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।